हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में मैं आप सभी को मार्गशीर्ष गुरुवार की पूजा व्रत विधि दिखाने वाली हूं कि आप महालक्ष्मी का व्रत किस तरीके से करें। मार्गशीर्ष के महीने में 4 गुरुवार आते हैं। उन 4 गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी की कलश के रूप में पूजा करी जाती है। कलश का जो नारियल है वो चारों गुरुवार पर आपको सेम लेना है। जिस तरीके से मैंने कलश को माता महालक्ष्मी के रूप में सजाया है, आप भी सजा सकते हैं, वरना सिर्फ कलश बनाकर उसे नथ पहनाकर और चुन्नी उड़ाकर भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो पूजा बैठाएंगे। पूजा आप जो है दिन में बैठा सकते हैं, वैसे तो शाम को करी जाती है पूजा गोधूली बेला में, पर आप सुबह सुबह भी कर सकते हैं। यानी सुबह से लेकर शाम तक जब भी समय मिले आपको पूजा करनी है और कथा पढ़नी है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर, यानी व्रत वाला नमक मिलाकर आप पूजा के स्थान पर पोंछा लगाएं, साफ करें। उसके बाद रंगोली बनाएं और फिर उस पर चौकी रखें, यानी चौरंग रखें, और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर पान के 2 पत्ते रखेंगे और उन पर थोड़े चावल रखेंगे। चावल आपको टूटा हुआ नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैं एक जो चौरंग है यानी चौकी है, उसके ऊपर एक और छोटा सा पाटा रख रही हूँ ताकि माता का जो लहंगा है वो अच्छे से दिख पाए। अब आपको एक कलश लेना है। कलश पर आपको कंठ में मोली बांधनी है। उसके बाद उसके अंदर थोड़े से चावल डालेंगे। कलश के अंदर थोड़े से चावल डालकर 1 रुपए का सिक्का डालेंगे और फिर उसके बाद कलश को हम गंगा जल से या सादे जल से भर देंगे। तो इस तरीके से सादे जल से कलश को भरने के बाद आप कलश के अंदर हल्दी कुमकुम डालें, तो थोड़ा सा हल्दी कुमकुम भी डाल देंगे। आप चाहें तो एक सुपारी भी कलश के अंदर डाल सकते हैं। और इस तरीके से ही आपको चारों गुरुवार पर पूजा करनी है। आप कलश में आम के पत्ते या पान के पत्ते लगाएं। आप 5 पेड़ के 5 प्रकार के पत्ते भी ले सकते हैं, यानी फूल के, फल के, जो पत्ते मिल जाएं 5 प्रकार के पत्ते भी ले सकते हैं, या फिर सिर्फ आम के पत्ते भी ले सकते हैं। अब आपको लेना है नारियल। तो अगर ऐसा माता लक्ष्मी का जो मुखौटा आता है वो हो तो आप नारियल के ऊपर ये मुखौटा लगाएं। अगर मुखौटा नहीं है तो डायरेक्ट हल्दी कुमकुम लगाकर नारियल को कलश के ऊपर रख दें और नारियल को ओढ़नी उड़ा दें, साथ में नथ पहना दें और थोड़ा सा कुमकुम हल्दी लगा दें। अब मैं यहाँ पर माता को जो कलश है उसको माता के रूप में सजा रही हूँ। तो यहाँ पर कलश को सबसे पहले लहंगा पहनाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास चूड़ी हो तो चूड़ी पहनाएं। अगर कोई ब्लाउज़ पीस हो तो आप लहंगे की जगह ब्लाउज़ पीस भी लगा सकते हैं। फिर माता को हार लगा के, वेनी हो तो वेनी लगा के, फूलों की चोटी लगा के, या ऐसी जो मार्केट में आती है वो लगा के चुन्नी उड़ाएं और इस तरीके से आपकी माता सज जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। इसके बाद पान का पत्ता लेंगे, उस पर थोड़े से चावल रखेंगे और गणपति जी की फ़ोटो या फिर मूर्ति रखेंगे, या फिर आप सुपारी के रूप में भी गणपति जी को रख सकते हैं। उसके बाद ये माता मार्गशीर्ष पूजा का जो है यंत्र आता है, ये आजकल मार्केट में आता है, तो आप ये ले सकते हैं, या फिर ये जो सेम यंत्र है ये कथा की पुस्तक के पीछे भी बना होता है, तो वो आप रख सकते हैं। इसके बाद आपके मंदिर में जो महालक्ष्मी की मूर्ति हो वो भी अपनी पूजा में बैठाएं और पूजा में 9 सिक्के रखने हैं आपको। 9 या फिर 11 सिक्के रखेंगे 1 रुपए के, या फिर आप चांदी के सिक्के भी रख सकते हैं। और अपनी पूजा में कुछ सोने या चांदी का सामान भी रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा हो रही है। तो जो भी छोटा बड़ा आप सोने का या चांदी का सामान रखना चाहें वो रख सकते हैं। उसके बाद धूप बत्ती लगाएं, दीपक चासें। माता के नैवेद्य में क्या बनाना है, तो माता के नैवेद्य में या तो आपको खीर बनानी है। खीर आप साबूदाने की या चावल की भी बना सकते हैं, या फिर सिंपली आप दूध चीनी का भोग लगा सकते हैं। मार्गशीर्ष में जो महालक्ष्मी का व्रत होता है उसमें दूध चीनी ही पुस्तक में लिखा होता है कि आप भोग में लगाएं, तो दूध चीनी या खीर बनाकर भोग में अर्पित करें आप, या फिर आप हलवा भी बना सकते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास ये यंत्र ना हो तो कथा की पुस्तक के पीछे भी ये यंत्र बना हुआ आता है, तो आप वो रखकर कलश के आधार पर पूजा कर सकते हैं। अब पूजन शुरू करेंगे। तो पूजन में सबसे पहले आपको गणपति जी को हल्दी कुमकुम अर्पित करना है, दुर्वा अर्पित करनी है। तो इस तरीके से हम हमारे गणेश जी को फूल चढ़ा देंगे, दुर्वा चढ़ा देंगे, माता लक्ष्मी को भी फूल चढ़ाएंगे, हल्दी कुमकुम लगाएंगे, जो हमारे सिक्के लिए हैं उन पर भी हल्दी कुमकुम चावल अर्पित करेंगे, और
जो यंत्र है माता का, उस पर भी आपको हल्दी, कुमकुम और चावल अर्पित करने हैं। साथ ही साथ इसके बाद वस्त्र रूपी मोली अर्पित करें, या फिर जो कापूस के यानी जो रुई के वस्त्र आते हैं, जो कच्ची रुई से बने होते हैं, माला, वस्त्र माला, वो भी आप अर्पित कर सकते हैं मोली की जगह पर। तो माता को मैंने गुलाब का फूल अर्पित कर दिया है। इस तरीके से आपको माता को वस्त्र माला जिसे बोलते हैं वो चढ़ानी है। उसके बाद इत्र लगाएंगे, तो इत्र लगा देंगे लक्ष्मी माता को। और आप जो है माता लक्ष्मी का मंत्र फ़ोन में चला कर रख सकते हैं, या फिर आप मुंह से बोल भी सकते हैं। माता का लक्ष्मी मंत्र चला सकते हैं, चालीसा चढ़ा सकते हैं, कुछ भी आप चला सकते हैं। तो इसके बाद पूजा करने के बाद माता के जो सिक्के हैं उन पर भी फूल अर्पित कर देंगे। पीछे जो कलश है वहाँ पर भी फूल चढ़ा देंगे, और यंत्र के पास भी फूल चढ़ा देंगे। तो ये देखिए, ये जो यंत्र है इस पर लिखा ही होता है महालक्ष्मी मार्गशीर्ष यंत्र। और साथ ही साथ आपको जो है ये भी ध्यान रखना है कि जो कथा की पुस्तक होगी वो आप जो है कलश के आधार पर रखी जाती थी पहले के टाइम पर अब ऐसे यंत्र आ गए हैं, तो इसीलिए इन्हें भी रखा जा सकता है। और आपको सेम तरीके से पूजा करनी है अपने चारों गुरुवार पर। अगर किसी भी कारण से किसी गुरुवार पर आप घर पर नहीं हैं, या फिर आपको कुछ कारण से आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ फ़ोन में चलाकर कथा सुन सकते हैं, और नॉर्मली जैसे व्रत रखा जाता है व्रत रख सकते हैं। और अगर घर में कोई हो तो आप घर में पूजा उनसे करवा सकते हैं, वरना सिर्फ उस दिन आप कथा पढ़ लेंगे तो वो भी काफ़ी है। अब लास्ट में आपको जो है एक दीपक आरती के लिए रख लेना है। माता लक्ष्मी की आपको आरती करनी है। आरती करने से पहले कथा पढ़ लें। कथा पढ़ने के टाइम अपने हाथ में थोड़े से चावल रखें, और वो अपने हाथ में रख कर ही आपको माता महालक्ष्मी की कथा करनी है। और कथा करने के बाद जो है वो आपको माता को प्रसाद अर्पित करना है, और वो जो चावल होंगे जो हाथ में लेकर कहानी सुनी है वो आप वहीं पर पूजा के स्थान पर चढ़ा दें। अब जो भी आपने भोग बनाया है वो भोग अर्पित करें, और उसके बाद लास्ट में माता की आरती करेंगे। इस तरीके से आपकी पूजा पूरी हो जाएगी। और फिर जब आप व्रत अपना खोलेंगे, व्रत आप जो है मेथी की सब्जी, हरी सब्जियां बनाई जाती हैं व्रत खोलते टाइम माता महालक्ष्मी के मार्गशीर्ष व्रत में। तो अगर कुछ हरी सब्जी हो, स्पेशली जो पत्तों वाली सब्जी होती है, मेथी, साग, चना, पालक, तो वो बनाकर आप अपना व्रत ज़रूर खोलें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।